नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूँ तंत्र मंत्र यंत्र के एक नए एपिसोड के साथ में। इस सीरीज़ से जो हमें निदान मिल रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में आपकी मेल्स बहुत चर्चा करती हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आप इस सीरीज़ को इतने प्यार से देख रहे हैं। और कुछ प्रश्न आप लोगों के जो आए हैं उनके ऊपर आज हमने इस एपिसोड को आधारित करने की कोशिश करी है। और वो क्या है कि तंत्र के विषय में कुछ और इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं दोस्तों। हम इसके पहले कि आचार्य जी के पास चलें, गुरु जी के पास चलें, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि तंत्र एक इसके इर्द गिर्द इस तरह की एक मिथ पैदा कर दी गई है, समय ने करी, कुछ व्यक्तियों ने स्वार्थवश करी, कि तंत्र को हम लोग एक बहुत ही घृणित नाम से भी कई दफ़ा संबोधित करते हैं। ये मिथ हमने इस सीरीज़ से तोड़ने की कोशिश करी है। हम लोगों ने आपको ये बताया कि तंत्र भी वेदों से उपजा एक शब्द है और तंत्र मंत्रों के साथ मिलकर जो प्रभाव हमारे जीवन पर छोड़ता है उसकी जो युगों युगों तक जो है उसका जो प्रभाव रहता है। हमारा ये शरीर इस समय जो हमें दिख रहा है वो इस प्रभाव को अपने अगले जीवन में भी लेके जाता है। ऐसा हमें गुरुजी से सीखने को मिला, उनसे मालूम चला। आइए सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व का। निदान प्रणाम साथियों, आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। गुरुजी, आपके साथ ये सीरीज़ का बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं बहुत अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस सीरीज़ को आपके साथ करने का मौका मिला। कुछ हमने आधार बनाया आज इस एपिसोड को उन प्रश्नों का जो बहुत से लोगों को जानने की उत्सुकता हो गई हमारी सीरीज़ को देखने के बाद से। और वो है कि तंत्र का हमारे आम तौर के जीवन के ऊपर किस तरह का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर तंत्र हमें किस प्रकार से सुख और सुविधा का भागीदार बना सकता है। वाह, बड़ा अच्छा पूछा आपने। देखिए, जब हम बात करते हैं तंत्र की तो हम बात करते हैं मन, शरीर और आत्मा की। इन तीनों के जोड़ से जब हम कोई भी साधना करते हैं तो हम तंत्र में करते हैं साधना। लोगों के लिए तंत्र में जाने से पहले मैं सबसे पहले कहता हूं कि आप सबसे पहले अपने आप को एक सिस्टम में तो लाइए जी। तंत्र क्या है? तंत्र एक टेक्निक है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले उस शरीर को तो राजी कीजिए। हम सुबह सुबह उठने में हम मुश्किल होती है हमें, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी तंत्र सीखना है तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे उठना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे भाई साहब माफ़ कर दीजिए, हम नहीं उठ पाएंगे। जी जी जी। मैं कहूँगा रात को 12-1 बजे पूजा करनी है। अच्छा जी, 12-1 बजे तो हम थोड़े से ज़रा दूसरे मूड में होते हैं, कहाँ से कर पाएंगे। मतलब एक मैं आम बात कर रहा हूँ आपसे। तो तंत्र में आने से पहले सबसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू कीप योर सेल्फ इन टू आ गुड रूटीन जी। अब गुड रूटीन क्या है? समय से उठिए, समय से स्नान ध्यान कीजिए, समय से खाइए, समय से पीजिए, और कुछ समय सुबह सुबह 8 बजे से पहले कुछ समय सूर्य के साथ तो बिताइए। देखिए, सूर्य क्या है? इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सूर्य से ही की ऊर्जा से ही उपजी है। हाँ, सूर्य क्या है? सूर्य हमारे 3 चीज़ के सोर्स है, रोशनी के, ऊष्मा के, गर्मी के और ऊर्जा के। तो तीनों चीज़ें सूर्य से हमें प्राप्त होती हैं। अब हम अगर सबसे ज़्यादा सूर्य की ऊर्जा अपने अंदर लेना चाहें, जो पॉजिटिव एनर्जी है सूर्य की, वो हमें सुबह के टाइम ही मिल सकती है। जो कि मैं अगर बात करूं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में अगर मैं सूर्य के पास जितना अपने आप को रखता हूं या सूर्य की रोशनी में रखता हूं, तो उतनी ज़्यादा ऊर्जा मेरे अंदर समाती है जी। जितनी ऊर्जा मेरे अंदर एब्जॉर्व हो जाएगी, उसी ऊर्जा से, देखो तंत्र में हम किससे काम करते हैं? ऊर्जा से। भाई पहले ऊर्जा तो पैदा कर लीजिए। आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी पौराणिक कथा है जो भगवान शिव की और माँ पार्वती की है। कि जब माँ पार्वती का विवाह हुआ शिव जी के साथ, तो माँ ने उनसे कहा कि जी मुझे भी कुछ सिखाइए। अच्छा, जबकि माँ पार्वती का जन्म हुआ था हिमावन और मैनावती के यहाँ, वो मानव शरीर में हुआ था, थी तो वो आदि शक्ति का ही स्वरूप ना। तो आदि शक्ति की ऊर्जा तो उनके अंदर थी, पर वो जागृत नहीं थी उतने उस समय तक।
उन्होंने विवाह किया, उन्होंने बहुत साधना की, शिव जी को मनाया और उनसे विवाह कर लिया। अब उनको उस तंत्र की गहराई को सीखना था, तो शिव जी ने उनको सिखाना शुरू किया रात के समय में। अब बार बार कथा कहती, बार बार माँ की झपकी लग जाती थी। शिव जी ने एक बार कहा कि अरे ये क्या कर रही हो, ये करो, दोबारा झपकी लगी, दोबारा कहा, और तीसरी बार तो शिव जी ने श्राप ही दे डाला, उठिए जाइए दोबारा जन्म लीजिए, मत्स्य कन्या बनिए और ध्यान कैसे लगाते सीखिए। अच्छा। तो अब वो ऊर्जा जो मेरे पास है वो आपके पास है, हम सबके पास एक वही ऊर्जा ही तो है जो हम सब पे है और हर चीज़ में है। अब उस ऊर्जा को अंदर से जब तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, जगाया नहीं, कैसे हम किसी तंत्र की विधि की हम प्रक्रिया कर सकते हैं। तो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट स्टेप, आप एक रूटीन में आइए, समय से उठिए और कुछ समय सूर्य के साथ बिताइए कि जो ऊर्जा तो अपने अंदर ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, ये एक बहुत ही सरल तरीके से आपने बता दिया, पर इतना सरल ये आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग आनंद की तलाश में रहते हैं। दिन शुरू करते हैं इस उम्मीद से कि आज कुछ सुख की खबर मिलेगी, कहीं से कुछ सुखपूर्वक कार्य होगा, कहीं से कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ तरक्की होगी। लेकिन जब हम वापस लौटते हैं तो एक थके हारे शरीर और थके हारे मन के साथ लौटते हैं। इसको यदि हम लोग पार कर जाएं तो जो आप कह रहे हैं रूटीन में आने के बाद शायद वो सक्षम हम अपने आप को महसूस करें उसके लिए। उसके बाद तो क्या हम जिस भी अवस्था से घर में वापस लौटें, तंत्र हमें एक सुकून दे सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो नींद लेना सीखिए जी। हम है क्या, दो चीज़ों का बड़ा अंतर है, सुख और आनंद। सुख छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जी मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ऐश चाहिए। आनंद बड़ी गहरी चीज़ है, वो अंतरात्मा से फूट के बाहर आता है। तो आनंद तो चलो बाद में लेंगे, ठीक है, पहले सुख बिल्कुल ज़रूरी है भाई, वो भी, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी जीनी है ना, रोज़ हमने काम करना ही है, रोज़ हमने खाना ही है, कमाना ही है, रोज़ तो हमने जो करना ही करना है। लेकिन वो सब कुछ करने के बाद क्या आप नींद ले पा रहे हो? ज़्यादातर मेरे पास तो बहुत सारे केस आते हैं, लोगों को नींद ही नहीं आ पाती रात में। वो लेटते हैं, करवट बदलने में उनका टाइम बीत जाता है जी। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही। हाँ, उसी दौरान वो अपना टीवी लगा लेते हैं। हाँ जी, या फ़ोन लगा लेते हैं। उसी दौरान वो अपना टीवी भी देख रहे हैं, फ़ोन में रील्स भी चल रही हैं, फेसबुक भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, कुछ ना कुछ चला जा रहा है जी। अब अल्टीमेटली मैंने अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर लिया है, इतना चला दिया है। देखिए, नींद कब आएगी? नींद आएगी जब मैं ब्रेन की जो प्रोसेसर है उसको स्लो कर दूं, उसको काम देना बंद कर दूं जी। अब प्रोसेसर पे तो इन्फॉर्मेशन जाए जा रही है, वो प्रोसेसर अपना चालू है। जब तक ये प्रोसेसर चालू रहेगा तब तक आपको नींद ढंग से आएगी नहीं। कहते ना, वो स्टेजेस हैं ब्रेन की, अल्फा, बीटा, थीटा, वो स्टेजेस हैं। वो जब तक स्टेजेस नहीं आएगी तो डेल्टा स्टेजेस, सबसे लास्ट जो गहरी नींद की स्टेज है, उसमें पहुंच ही नहीं पाता ब्रेन जी। तो ब्रेन को भी तो ट्रेन करना है आपने। अब उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ चीज़ें, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जो आपको पहले तो एक अच्छी गहरी नींद दें। क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके शरीर की या आपके मन की सारी रिपेयरिंग का काम होता है, ठीक है, या आपकी ऊर्जा। नींद, अगर ज़्यादातर लोग मेरे पास शिकायत आती है कि जब सुबह उठते हैं ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ से दौड़ के और थक के लौटे, तो उसका मतलब नींद नहीं आई जी। अगर आप सुबह उठते भी आपको थकान हो रही है, नींद नहीं आई। अब जिस व्यक्ति को भाई नींद नहीं आएगी तो उससे मैं कहूँ कि भाई सुबह उठ जाओ 4 बजे, तो कैसे उठेगा वो? जी जी जी, बिल्कुल उठ ही नहीं सकता। बिल्कुल। फिर कुछ शरीर का हमारा सिस्टम ऐसा है कि 4 बजे के बाद ज़्यादा अच्छी गहरी नींद आनी शुरू होती है जी। क्यों? क्योंकि हम सोते ही 12 बजे 1 बजे, पता ही नहीं, तो उस समय हमारा गहरी नींद का समय होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ रूटीन आपको, हमको ये सेट करना पड़ेगा कि मुझे, फॉर एग्जांपल, मैं नौकरी करता हूँ, ठीक है जी, मुझे सुबह 8 बजे उठ के नौकरी पे जाना है, मैं 6 बजे तक लौट के आता हूँ, तो मेरा नौकरी का टाइम है, मुझे रूटीन में सेट करना होगा। अगर मुझे 8 बजे उठता हूँ या मुझे 8 बजे उठ के नौकरी पे जाना है, तो क्या मैं आधा घंटा पहले उठ सकता हूँ? इतना तो कर सकता हूँ जी जी। भाई मत उठो 4 बजे 5 बजे, आधा घंटे पहले उठो, 7:30 उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ। अगर आप 7 बजे उठ जाओ, आधा घंटा पहले उठ जाओ, केवल कुछ मत करो, 15 मिनट ही दे दो अपने आप को जी, 20 मिनट ही दे दो अपने आप को, कुछ थोड़ा सा
शरीर की प्रक्रियाएं करो, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ आसन करो, कुछ प्राणायाम करो, कुछ ध्यान करो। और कहाँ करो? जहाँ कुछ सूर्य की रोशनी आ रही हो वहाँ बैठ के कर लो, तो वो आप कुछ ऊर्जा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाओगे। और लगातार करोगे ना इस काम को, तो कहीं ना कहीं 1 महीने भर के अंदर आपको अपने आप ही अपने अंदर बदलाव और वो फ़ायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा एक चीज़ बोली कि हम लोग नींद नहीं ले पाते, और कहीं ना कहीं पूरा दिन अगला भी जो है हमने हमारे पिछले दिन की नींद की कमी की वजह से कहीं ख़राब कर बैठते हैं। तो क्या नींद भी लाने का कोई तरीका है तंत्र में? हाँ, बिल्कुल अच्छा है। जी, वो बताइए। आप समझिए, आप मैंने क्या कहा, इस संसार की हर क्रिया, हर प्रक्रिया, हर वस्तु तंत्र ही है। तो प्रभु, अगर यदि ऐसा कुछ हमारे को अभी दर्शकों को बता देखिए, सबसे अच्छी प्रक्रिया ये है, नींद अच्छी लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ना, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टीवी है, मोबाइल है, इन सबको सोने से पहले 1 घंटा पहले इनको आपको विदा कर देना चाहिए जी। अच्छा, फिर आधा घंटा, 15 मिनट, चलिए आधा घंटा छोड़िए, 15 मिनट कुछ अच्छा पुस्तक कुछ पढ़िए, कुछ रीडिंग कीजिए कुछ, जिससे कि आपको ब्रेन को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले, प्रोसेस करे क्या चीज़ रीडिंग में स्टिमुलेट होने की जगह थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जी। क्योंकि देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, बचपन से लेके आज तक सबको पता है, जब भी हम पढ़ने बैठते थे नींद जरूर आनी शुरू होती थी। सबसे पहली चीज़ नींद ही आती थी कि हम पढ़ने बैठे को बात आ रही है, ओ यार। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल काम होने शुरू हो जाते हैं, है ना। हमारे कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोड होनी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, तो हम थोड़ा सा उबासी लेने या नींद की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। अच्छा, उससे भी पहले एक काम और करना चाहिए, आप एटलीस्ट आधा घंटा की वॉक तो करके आइए। अच्छा, शरीर को थोड़ा सा इस लायक थकाइए तो सही कि वो लेटने के बाद आराम करना चाहे। जी भाई, किसको आराम लेना होता है? जो थकता है उसको आराम लेना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा दिन नौकरी करते तो थकते नहीं होंगे, सारा दिन नौकरी में मानसिक तौर पे आप ज़्यादा थकते हैं जी, शारीरिक तौर पे उतना नहीं थकते हैं जी। ज़्यादातर लोग हम एसी में बैठे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर भी काम करते हैं, जो बाहर घूम रहे होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, पर मानसिक तौर पे हम ज़्यादा थकते हैं, शारीरिक तौर पे कम थकते हैं। तो जब आप वॉक करेंगे तो थोड़ा सा शरीर थकेगा, फिर जब आप रीड करोगे तो थोड़ा ब्रेन भी थकेगा, है ना। कुछ अलग पढ़िए, ये नहीं कि जी मैं अगर ज्योतिष हूँ तो ज्योतिष का पढ़ो, ना 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 ना, कुछ ऐसा जो मेरे लीक से, मेरे जीवन से, मेरे प्रक्रिया, रोजमर्रा की प्रक्रिया से हटके हो। अच्छा। जो कुछ नया हो, जो मेरे को थोड़ा सा ब्रेन को प्रोसेस करने में थकाने का काम करे। जी जी जी। क्योंकि अगर वही चीज़ होगी जो मैं जानता हूँ तो फिर वो ब्रेन थकेगा थोड़ी, वो तो उसको प्रोसेस, वो तो उसको ऑलरेडी पता है कि कहाँ से रिट्रीवल करना है उसको, जी, है ना। तो कुछ नया पढ़ूंगा तो मुझे कहीं से उसको ब्रेन को थकाने में काम करेगा। फिर बड़े आराम से लेट जाइए, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मृत्यु ध्यान। जी जी जी। ठीक है, आराम से लेट जाइए और शरीर को आप ये आदेश दीजिए कि अब शरीर शिथिल हो रहा है। अच्छा। शरीर को आदेश देना है कि अब मेरा शरीर शिथिल हो रहा है या मैं शांत हो रहा हूँ। जी। 20-25 बार लगातार अपने आप को बोलते रहिए, अपनी थोड़ा सांस पे ध्यान दीजिए। और आप चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म में हो, हर धर्म में कोई ना कोई ईश्वर, कोई देवी, किसी चीज़ को तो हम मानते ही हैं जी। उनका आप थोड़ा ध्यान कीजिए, अपने उस प्रभु का, और अपने आप को बोलिए कि मैं शांत हो रहा हूँ। मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका, और बल्कि मेरे पास एक स्लीप ऑडियो है जो हमने बना रखी है स्पेशली इसीलिए कि जिनको नींद नहीं आती है वो ऑडियो सुनिए। आप लगातार अगर आप 40 दिन सुनेंगे तो आपकी नींद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप ये प्रक्रिया करते हैं तो धीरे से आप थोड़ा नींद की गहराई में उतरना शुरू हो जाते हैं। जी। शरीर, मन और ब्रेन भी थकता है, सब चीज़ें थकती हैं, तो शांत होना शुरू होता है। जब आप कहेंगे शरीर शिथिल हो रहा है तो शरीर शांत होना शुरू हो जाएगा। जी। जब आप कहेंगे मैं शांत हो रहा हूँ तो मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, अपने ईश्वर को थोड़ा याद करेंगे, तो ब्रेन के पास एक ना रिलैक्सिंग स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है। जी। जब वो रिलैक्स होना शुरू होगा, काम होना शुरू होगा, तो धीरे से नींद भी आपको आराम से आ जाएगी। बहुत खूब। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो, चलिए ये तो नींद के लिए आपने एक चीज़ बता दी है हमारे को, और आई एम श्योर आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये भी ज़रूर फॉलो करेंगे। एक हमारा और भी एक दुविधा का एक स्रोत है, और वो है हमारे संबंध, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, वो सौहार्दपूर्ण हम लोग नहीं रख पाते।
कभी कभी गुस्सा आ रहा होता है और हम लोग अपने मन में बोल भी रहे होते हैं कि गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांत रह के भी ये मसला टल सकता है, लेकिन फिर भी उत्तेजना इतनी हो जाती है कि हम लोग कुछ ना कुछ कह बैठते हैं और फिर एक रिपल इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। कह देते हैं, उसके बाद सामने से कोई प्रतिक्रिया होती है, फिर उसका कोई प्रतिक्रिया हमारे अंदर होती है, तो एक रिपल इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। हम क्या तंत्र से अपने मन को इस अवस्था तक पहुंचा सकते हैं जहां हम लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने ऊपर काबू ले आएँ रोकने के लिए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपके माध्यम से सबसे ये कहूँगा कि हमें कुछ भी काबू नहीं करना है, कंट्रोल कुछ भी नहीं करना है। हमको सबसे पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि कोई भी चीज़, कोई भी भाव मेरे अंदर किस लिए पैदा हो रहा है ना। मैं कंट्रोल करना चाहूँगा, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप काबू करना चाहोगे या कंट्रोल करना चाहोगे वो आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएगी। जितना पकड़ोगे उतना छूटेगी, ये प्रकृति का नियम है। अब मैं अगर उसको समझूं, और जैसे आपने पूछा कि क्या तंत्र से हम अपने अंदर को, अपने आप को शांत करने की प्रक्रिया सीख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि हम, ये भी एक तंत्र का विधान है, जो मैंने आपको नींद का बताया कि किस तरीके से सोना चाहिए। नींद लेना एक अपने आप में एक प्रक्रिया है ना। अच्छा, नींद क्या है? नींद बहुत थोड़ी सी होती है, 4-5 मिनट की। नींद में जाना होता है और नींद से बाहर आना होता है जी, है ना। तो नींद में कैसे जाएं, और नींद में तो बाहर अपने आप आ ही जाता है। जब व्यक्ति अच्छे से जब जाता है व्यक्ति नींद में, तो बाहर भी अच्छे से ही आता है जी। नींद भी अपने आप में एक छोटी मृत्यु है जी, क्योंकि जब हम नींद में जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हम कौन है। जब हम सो जाते हैं तो मुझे क्या पता मैं कौन हूँ। हम तो स्वप्न देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, कोई एक स्थिति होती है। तो वो नींद में जाने, जब आखिरी जाने से पहले जो आपके अंतिम विचार होंगे, वही सुबह उठ के आपके पहले विचार भी होंगे जी। जब आप अपने किसी भी धर्म में हो, आप अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को, उनको याद करके नींद में जाएंगे तो उन्हीं को तो याद करते हुए भी बाहर आएंगे जी। तो कहीं ना कहीं आप उस जो हायर एनर्जी है ना, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करना शुरू करेंगे। तो पहली शांति तो यहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी जी। अच्छा, फिर दूसरी शांति, जैसे मैंने बताया मृत्यु ध्यान, ऐसे ध्यान की कई सारी विधियां हैं जो विज्ञान भैरव तंत्र की हैं। उनमें से कोई भी एक ध्यान की विधि लीजिए और कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को दीजिए और ध्यान कीजिए, तो आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। होता क्या है कि हमारा मन क्या है, वो हर समय कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न करता रहता है। अगर मुझे वो पता समय से, मैं अपने आप को अवेयरनेस, ध्यान क्या क्रिएट करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा मेरे अंदर। अगर मैं अवेयर हो जाऊं कि मेरे अंदर अब ये वाला भाव उत्पन्न हो रहा है और मुझे इस भाव से कैसे डील करना है, तो जब उत्पन्न होना का पता लगेगा तो मैं उसको डील करना भी समझ जाऊंगा। काबू नहीं करना है, उससे डील करना है, उसको समझना है। क्रोध भी एक भाव है, गुस्सा भी एक भाव है। जब वो पैदा होता है तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी कहा कि अगर मुझे किसी को कुछ क्रोध में कहना है तो पहले मेरे को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, फिर मुझे बोलते हुए पैदा करना पड़ेगा। जब वो जाएगा किसी उस पर तो वापस भी लौट के आएगा। तो क्या हो गया, मैं एक जलने वाली स्थिति में अपने आप को बना लिया। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे क्रोध आ रहा है और क्रोध का कारण मैं अगर समझ लूँ, जान लूँ, और मैं ये चीज़ को जान लूँ कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या इफेक्ट हो सकता है, तो शायद मैं उसको वहाँ थाम सकता हूँ। अच्छा, अब वो ऊर्जा पैदा हुई, उसे क्या करना है, भाई ऊर्जा पैदा हो गई क्रोध की, कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो, निकल जाओ घर से बाहर, थोड़ा आधा घंटा वॉक करके आओ, क्रोध भी अपना शांत हो जाएगा। बहुत खूब सर, ये तो बहुत ही अच्छा, आपने बड़े छोटे छोटे टोने टोटके बता दिए। और मैंने ये वर्ड आपका जो है बड़े ख़ास तौर पे दोस्तों मैंने यूज़ किया, क्योंकि एक तंत्र से ही उपजी एक और भी चीज़ है जिसको हम रोज़मर्रा एक्सपीरियंस करते हैं, टोने टोटके। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जब हम अपने घर में किसी को डॉक्टर होता हुआ देखते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो एक व्यक्ति अब हमारे को घर में ही सलाह देने वाला बन गया। यदि हमारे शरीर के साथ में कुछ भी होगा तो कम से कम एक डॉक्टर घर में होगा। तो इसी प्रकार से जब हम लोग टोने और टोटके से इतना डरते हैं, शायद किसी ने कुछ कर ना दिया हो, ये रोज़मर्रा की लैंग्वेज में हम यूज़ करने लग पड़े हैं, तो कितना ही अच्छा हो यदि तंत्र हमें ये भी ज्ञान दे दे कि टोने और टोटकों से कैसे ना डरें, और यदि कुछ हुआ है तो हम ही क्यों ना उसको पहले एनालाइज कर लें और पता कर लें कि ऐसा कुछ खास है डरने वाला या काटने वाला, तो हम घर में ही कुछ ना कुछ करके उसको काट सकें,
तंत्र हमें इसका भी ज्ञान देता है। सो गुरुजी, ये एक बड़ी एक रोज़मर्रा की बहुत से प्रश्न आए हैं मुझे इस बारे में। हाँ जी। रोज़मर्रा के एक जीवन के अंदर हम लोग ये देखते हैं, दिवाली के दिन खास तौर पे भी हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो इस डर को कैसे हम लोग काटें? देखिए क्या होता है कि जैसे होली है, दिवाली है या पूर्णिमा है, अमावस है, उनमें जैसे जब जो टोने टोटके भी हैं वो भी क्या है कि बहुत तंत्र के छोटे छोटे ना दूसरों को बताया द्वार, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है, वो बता देते हैं कि भाई अच्छा आपको ऐसा हो रहा है, अपने ऊपर से नींबू उतारो, सड़क पर डाल दो जी। अपने ऊपर से ऐसा उतारो, चौराहे पर रख दो। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी परेशानी उतार रहे हो और किसी दूसरे को दे के आ रहे हो, तो अच्छा काम तो है नहीं। न जाने मेरे साथ कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, मेरे पास तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं जी। कि कोई औरत आई है, घर के बाहर शराब की बोतल रख के जा रही है। अच्छा। एक कोई बूढ़ी अम्मा जी हैं, वो मेरे घर के बाहर दिवाली के वाले दिन सुबह सुबह ओम मनाए उसे वो काट रही है। मैंने उनसे पूछा भी कि आप ये क्या कर रही हो, तो कह रही है बेटा पार्किंसन है। मैंने कहा बड़ा अच्छा पार्किंसन है, सीधी सीधी लाइन काटता पार्किंसन, इतनी अच्छी तो मैंने कभी देखी नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये सब चीज़ें होती हैं। होती किस लिए हैं कि भाई कोई ना कोई इस प्रकार का ज्ञान देता है कि भाई तेरे को परेशानी आई है, अपनी परेशानी उतार और डाल दे कहीं और। हाल ये सब बहुत गलत है, ये बहुत दुरुपयोग है इन सब चीज़ों का। हालांकि सब चीज़ें काम करती हैं बिल्कुल। अगर मैं नींबू उतार के काट के डाल दूँ तो मेरे को तो रिलैक्स मिल जाएगा, पर मैंने क्या करा, मैंने अपने लिए अपना रिलैक्स ले लिया, पर एक पाप कर लिया अपने लिए, किसी और को दे दिया मैंने परेशानी। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि जी अब ये तो होता ही है जी, हम समाज में रहते हैं, समाज ऐसा है या बन गया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जी। अब समाज ऐसा बन गया है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, या कुछ हो गया है तो उसे कैसे पहचानें, या हम क्या करें कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट हम पे ज़्यादा ना आए जी। तो सबसे पहली चीज़ पहचानने की। मान लीजिए किसी ने कुछ हुआ है अगर आप पे, अच्छा कई बार क्या होता है ना, किसी ने उतार के फेंका, आपके ऊपर नहीं करा, लेकिन वो आपके पास परेशानी चढ़ गई जी। तो क्या होगा, अगर बाय चांस फॉर एन एग्जांपल कुछ ऐसी घटना हो गई है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बिना बात का चिड़चिड़ापन आएगा, ना चाहते हुए भी चिड़चिड़ापन के साथ गुस्सा बार बार होना शुरू हो जाएगा, ढंग से नींद आनी बंद हो जाएगी, उदासी जरूरत से ज़्यादा रहनी शुरू हो जाएगी, किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा फिर भी उससे झगड़ा करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, अचानक तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। अभी तो जैसे कहते हैं ना कि जी अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये पता नहीं बीमारी कहाँ से आ गई, या अचानक कई बार किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है कि जी अभी तो ठीक ठाक बाथरूम में गए थे फिसल गए जी जी जी, है ना। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ किसी वजह से हुई है। अच्छा चलिए, अगर आपने पहचान लिया तो अब इसका इलाज क्या है, जो हमारे बुजुर्गों ने भी कई बार इलाज बताया है। तो सबसे पहला सबसे अच्छा इलाज तो ये है कि भाई जो भी आप जिस भी धर्म में हैं, अपने एक जल का पात्र लें, उसमें अगर गंगा जल डाल लें बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी डाल लें तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन गंगा जल में क्या है, उसकी पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जी। अच्छा, जो नॉर्मल जल है वो भी एब्जॉर्ब तो वो भी करेगा, पर उतनी शायद ना कर पाए, पर काम वो भी करेगा। क्या करें, जल लें, जल में अपने उस ईश्वर को याद करें। अगर आप हिंदू हैं तो मंत्र को, चाहे गायत्री मंत्र है उसमें आप बोल के फूंक मारें, या कोई भी आपका जो मंत्र आता है, चाहे वो शिव जी का मंत्र है या हनुमान जी का मंत्र है, बोल के फूंक मारें। आप अगर मुस्लिम हैं तो अपनी अल्लाह को याद करके उसमें फूंक मारें। सिख हैं तो अपने गुरु को, गोविंद सिंह जी को या नानक जी को, गुरु नानक जी को याद करके फूंक मारें। ऐसे ईसाई हैं तो ईसा मसीह को याद करके फूंक मारें, और जल के अंदर उस ऊर्जा को एकत्रित करें और वो जल सारे में छिड़क दें जी। तो क्या करेगा, अपने ऊपर छिड़के, सारे में छिड़के, क्या करेगा कि वो जो नेगेटिविटी है उसको क्लीन करेगा जी। अच्छा, फिर एक और कीजिए, हम रोज़ में क्या करें भाई, हम नहाते हैं रोज़ जी। नहाने से पहले एक चुल्लू में पानी लें, अपने ईश्वर को याद करें, और याद करके उसमें फूंक मार के पहले अपने ऊपर डाल लें। अच्छा, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, वो जल आपकी ऑरा और आपको ऊर्जा देगा और जो नेगेटिविटी को क्लीन कर देगा।
अच्छा, ठीक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जी ये भी तंत्र के ही विधान है, जी जी जी, ये भी तंत्र के विधान है। हम तंत्र में हम जब कोई प्रक्रिया करते हैं तो उसमें शुरुआत में सबसे पहले शुद्धिकरण ही करते हैं। जी ये शुद्धिकरण का सबसे पहला विधान है कि भाई अपने शरीर को शुद्ध करना है, अपनी ऑरा को शुद्ध करना है, तो भाई इतना कर ले। जी जी, फिर जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया कि भाई किसी को जब नज़र लग जाती है, कुछ होता है, तो नज़र उतारने के तरीके कई सारे बताए हुए हैं। फिटकरी ऊपर से उतारें, उसको जला दें, या बत्ती से नज़र उतार के उसको जला दें। कुछ विधान बताए गए हैं हमारे यहाँ जो बुजुर्गों ने बताए हैं, और उसका कारण था। कारण ये नहीं कि बच्चों को नज़र लगती है या बच्चों पे कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, बड़ों के साथ भी होता है, हम लोग के साथ, किसी के साथ भी कुछ भी हो जाता है। और अच्छा, हम तो रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो है कि भाई हम तो जानबूझ के भी लोग करते हैं कि जी इन्हें सताओ, क्यों, अपना उतारो, इनको दे दो। ऐसा अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे करते हैं। जी जी, तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि रोज की प्रोटेक्शन, क्या नहाने वक्त की पहले प्रोटेक्शन ले लो, ईश्वर को याद किया, आपने प्रोटेक्शन ले ली। हम दिया जलाते हैं, दिया जलाइए, दिए से अग्नि से प्रोटेक्शन ले लें। तो क्या है ना, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। पंच तत्वों का ही स्नान अगर हम कर लें तो क्या होता है, हमारी जो ऑरा है उसमें से नेगेटिविटी हटके उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज़ इमीडिएट हम पे इम्पैक्ट नहीं करती। फिर कुछ हमारे पास चीज़ें, जैसे हमारा एक सॉल्ट है, हम वास्तु सॉल्ट कहते हैं, उसको अपने पास रखें तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे हम अपने पॉकेट में हमेशा रख के चलते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, आपको ये हम कहीं भी जाएँ ये सॉल्ट रखते ही रखते हैं। और ये सॉल्ट कुछ नहीं है, समुद्री नमक है, पर थोड़ी सी प्रक्रिया करके इसको हमने तैयार किया, और ये देखिए सॉल्ट है, आपको दिख रहा है कैमरे में। तो ये ऐसी चीज़ें हमने पास रखें जिससे कि इमीडिएट कोई भी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट ना करे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर बहुत सर्दी है तो भाई हमने स्वेटर डाल लिया, लेकिन अगर सर्दी लग गई तो आप लाख स्वेटर डाल लीजिए, आपकी तबीयत तो खराब होनी है। जी। तो बेटर है ना समय से, जैसे ना पुराने समय में, मेरे तो बचपन की बहुत याद है, सर्दियां शुरू होने से पहले अक्टूबर से ही माँ हमेशा आधी बाजू का स्वेटर तो पहनाती थी कि भाई पहन ले, क्योंकि सर्दी शुरुआत की अगर घुस गई एक बार शरीर में, फिर भाई पूरी सर्दी परेशान करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो भाई ये प्रिकॉशंस लें, ये चीज़ें करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अच्छा, पंच तत्व का स्नान कैसे करेंगे? जल से तो स्नान करते हैं, तो मैंने बता दिया, अंजलि में लें, ईश्वर को याद के अपने में डाल लें। अच्छा, अग्नि स्नान कैसे करेंगे? एक दिया जलाएं या मोमबत्ती जला लें, मत जलाएं दिया, उससे अग्नि को अपने ऊपर धार लें, अग्नि स्नान हो गया। वायु स्नान कैसे करेंगे? मैंने बताया ना, सुबह उठिए, सुबह उठ के थोड़ा सा हाथ फैला के, हवा चल रही हो, जरा अपने अंदर वायु को ग्रहण कीजिए, वायु स्नान हो गया। ठीक है। आकाश से स्नान कैसे करेंगे? थोड़ा आकाश की ओर हाथ फैला के ऐसे देखिए और आकाश को अपने अंदर धारिए कि आकाश मेरे पर उतर रहा है, आकाश का स्नान हो गया जी। हम सबसे बड़ा आज के समय में क्या हो गया, हमारे घर में मट्टी नहीं है। अगर आपके घर में गमले लगे हैं, गमले में जाइए, थोड़ा सा जरा उस मिट्टी को छुइए, अपने माथे से लगाइए, मट्टी को भी अपने अंदर शरीर से छुआइए, उसी मिट्टी से हम बने जी जी जी। तो ये पंच स्नान हो गए, आपके पंच तत्व हो गए, तो आपके पास एक अच्छी प्रोटेक्शन डेवलप हो गई जी। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं जी। तो जो रोज़मर्रा की आपको परेशानी आ सकती है उससे आप बच जाएंगे, बचे रहेंगे। गुरुजी, जैसे अब आपकी वेशभूषा यदि देखे जाए और जिस सहज आपका व्यवहार है उसको यदि देखें, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप तंत्र विद्या के इतने महाज्ञानी हैं। और हम लोग तो तंत्र विद्या के जानकारों को तांत्रिक बोल देते हैं और अघोरियों से उनकी तुलना करने लग जाते हैं। तंत्र का नाम लेते ही हमें रात के दृश्य याद आ जाते हैं, जहाँ पर एक चिता के आगे जो है अघोरी अपनी आग लगा के और न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ये भयावह दृश्य जो हैं, शायद इन्होंने कहीं पे तंत्र को काफ़ी बदनाम भी किया और एक ऐसी विद्या और ऐसा विज्ञान उसको प्रकट करने की कोशिश करी जिससे आज भी लोग डरते हैं। तो इस एपिसोड के समापन से पहले इसके ऊपर से पर्दा उठाइए, क्योंकि तंत्र की कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो रात में भी की जाती हैं। तो इसका क्या भेद है और क्या ये रात में ही की जाती हैं या फिर ये एक मिथ्या है? देखिए, तंत्र के कई सारे मार्ग हैं, अगर हम पूरी चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तंत्र के जो मार्ग में हमारा दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग है। दक्षिण सौम्य है, तो उसमें हम सुबह अपने उठें, पूजा पाठ करें, वो सब दक्षिण मार्ग में चीज़ें आती हैं। तंत्र का जो वाम मार्ग है वो
तमस के साथ ज़्यादा गहराई जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो माँ काली है, कहा जाता है कि सारी जो शुरुआत है शिव जी से और माँ काली की उससे शुरुआत हुई है, शक्ति से, जो जिनका स्वरूप माँ काली का है। तो जो उस भाव में पूजा होती है, या उनकी जो माँ काली की पूजा, या तंत्र में उनकी रुद्र की पूजा या भैरव की पूजा होती है, तो उस समय रात का समय या जिस समय तमस ज़्यादा गहराया हो, उस समय उस पूजा को करने का विधान है। आप एक चीज़ जानिए कि इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ जब उपजने का समय होता है तो उसको सबसे पहले कहीं ना कहीं बहुत गहरे तमस में या अंधेरे में रखना जरूरी होता है। एक बीज गहरे जमीन में दबता है, बिल्कुल अंधकार में रहता है, तब उसके अंदर से एक नई कौपल उठ के बाहर आती है। तो वाम मार्ग का जो अपना तरीका है वो बताता है कि हमें रात में, रात्रि के काल में जो समय होता है उसमें पूजा करने से ज़्यादा शक्ति का हम प्रादुर्भाव पैदा कर सकते हैं अपने अंदर। जो बात आप कर रहे हैं अघोर की, जैसे आप कह रहे हैं कि चिता जल रही है, तो वो साधनाओं के अलग अलग रूप हैं, और जो अघोर है वो तंत्र का बहुत बहुत ऊपर का, मतलब ना वो बिल्कुल ऐसा है कि अघोर जो है वो अपने आप को एकदम शिव की तरह ही समझते और उनकी तरह रह कर शमशान में साधना करते हैं। जी जी। क्योंकि यही कहा जाता है और ये शास्त्र में लिखा है कि शिव जो है वो शमशान वासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं जी। और वहीं पर वो उनका साधना करने का वो है। तो अघोरी जो हैं वो वहाँ पर साधना करते हैं। अब है क्या, जब तंत्र को दिखाया जाता है तो अघोरों को ही ज़्यादा दिखाया जाता है जी, बाकी चीज़ों को दिखाया नहीं जाता या बताया नहीं जाता, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। या तो फिर होती है बिल्कुल निकृष्ट बातों की चर्चा होती है कि उसने उस पर टोना कर दिया, उस पर टोटका कर दिया, उसने ऐसे मार दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन जो तंत्र के और विधान हैं, जो साधना के विधान हैं, जो आपको आपकी आत्मा के साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं या करते हैं, उनके बारे में कोई ऐसी चर्चा नहीं की जाती ज़्यादा, और उनके बारे में बात ही नहीं की जाती। बिल्कुल नीचे की बात होती है या बिल्कुल ऊपर की बात होती है। तो इसीलिए उसी वजह से डर ही फैलता है। तंत्र में अगर हम देखें तो हम अगर साधना शुरू करें तो हम सुबह सुबह भी उठ के कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, दोनों विधान है उसके अंदर। चलिए, बहुत खूब गुरुजी। ये एक ऐसा एपिसोड रहा जिसमें हम लोगों ने बहुत से चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करी है, और वो कोशिश दर्शकों हम लोगों ने इसलिए करी क्योंकि इतनी मिथ्या है इस वैदिक ज्ञान के पीछे। जी हाँ, ये तंत्र जो है वेदों के अंदर रचा बसा एक ऐसा ज्ञान है जिसको हम शायद इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने एक तमका लगा दिया कि ये शायद घृणित ज्ञान है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वेदों से उपजी कोई भी चीज़ घृणित हो ही नहीं सकती। और आज गुरुजी से हमारे को इस बारे में पता चला कि तंत्र से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही में यदि हम लोग थोड़ा गहराई में उतर के देखें तो हम भी एकांत में पूजा पाठ कीर्तन ये सब करते हैं जो कि बहुत ही मन को सुख देते हैं। तो कुछ पूजा ऐसी भी हैं तंत्र के अंदर जो रातों की जाती हैं, उनका अपना एक महत्व है, अपना कारण है उनके पीछे। यदि जुड़ेंगे तो और समझेंगे। जोड़ने के लिए नंबर्स हम लोग नीचे दे रहे हैं, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो सकती है एक ऐसे विज्ञान की ओर जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे को यूं ही अपने पत्र जो है भेजते रहिए। धन्यवाद। विधान प्रणाम।